वोट पे गई। लेकिन सरकार चालाकी कर रही है, चालाकी सरकार को भारी पड़ जाएगी। देश में आरक्षण पे बात होनी चाहिए कि किसको मिल रहा है, कब से मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। इस देश में आरक्षण जाति के आधार पर, पहले आप जाति खत्म करोगे तभी तो आरक्षण खत्म होगा। मेरा 2022 में अपमान हुआ, राजनीतिक अपमान, कि मैं चुनाव लड़ा और मेरी जमानत जब्त होगी। मैं उससे घबराया नहीं, क्योंकि कदम चले हैं तो गिरेंगे भी, रुकेंगे भी, थकेंगे भी। अखिलेश जी के साथ मिलकर लड़ेंगे या नहीं? नहीं, मैं किसी को ना थोड़ा ही कर रहा हूँ। अगर कोई आके कहेगा कि भाई हम आपके साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं तो मैं उसको स्वागत करूँ। चंद्रशेखर, एक बड़ा आंदोलन हुआ देश में, सरकार की तो अलग बात है, क्या विपक्ष इसको पूरी तरह समझ पाया? बिल्कुल समझ पाया। मैं और विपक्ष की तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने आप के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मैं पहला शख्स था जिसने उस 12 तारीख को उस आंदोलन को सपोर्ट किया। तब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको सपोर्ट नहीं किया था। 13 तारीख को जहाँ बैठे यहीं, उसकी जो लीडरशिप थी उस आंदोलन की, वो यहाँ मुझसे मिली। 15 तारीख का मैंने जाने का ऐलान किया। और मैं समझता हूँ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में किसी पार्टी के जो नेशनल लीडरशिप है वो तब तक नहीं गई थी। मेरे बाद सब लोग गए हैं। मैं उस बात को समझता हूँ एक नौजवान होने के नाते कि देश के नौजवानों के मन में क्या चल रहा है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि मैंने हर तरह का सहयोग किया उस आंदोलन को, कि जिससे वो आंदोलन अपनी मांगों को पूर्ण कराने में सफल हो पाए। वो यही नीले पटके वाला और बाबा साहब अम्बेडकर को जय भीम करने वाला आपको मिलेगा जब आपने उसको कवर किया होगा। आपने तो बहुत कवर किया, मैंने देखा, मेरी निगाह थी उस पर, क्योंकि नौजवानों कोई प्रोटेस्ट था। हालांकि जो लोग लीड कर रहे थे उनको इस तरह का फील्ड का अनुभव नहीं था, तो हमने जिस तरह से भी उनकी मदद कर सकते थे हमने की। अब जब सरकार ने ज़्यादातर मांगे उनकी मान ली हैं, सोशल मीडिया पर अगर हम देखें तो एक तरीके से ट्रोल भी किया जा रहा है बहुत सारे लोगों को जो उस